हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल और मध्य प्रदेश एमपी मेट्रो जिसको आप लोग बोलते हो, और आप लोगों ने काफी दिनों पहले ये देखा था कि इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, जहां पर हम लोगों ने देखा था काफी सारे सुपरवाइजरी कैडर के लिए, काफी सारे जूनियर इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई थी। और इसका नोटिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर इसका एग्जाम डेट जो था वो एक्सटेंड हो गया, उसके बारे में भी आपको पता होगा। और आज इसकी एग्जाम फिलिंग ऑलरेडी चल रही है। तो अगर आप देखोगे इसके एग्जाम फिलिंग के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एग्जाम फिलिंग जो है वो बेसिकली 29 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। और अगर हम बात करें तो 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। और आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके का है, सिलेबस किस तरीके का है, सारी चीजें आप लोग देख सकते हो और बढ़िया तरीके से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन बात दोस्त ये नहीं थी, दो बात ये थी कि सर हमने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है, हम लोगों ने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है। इन सारी चीजों के अंदर हम लोगों ने, जब मैकेनिकल के अंदर हम लोगों ने डिप्लोमा किया है, तो बात यहां पर यह निकल के आ गई थी कि अगर हम लोगों ने इन सभी चीजों के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है और हमने अगर आईटीआई किया, तो क्या हमको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए? क्योंकि कुल मिलाकर के पॉइंट ये आ रहा था कि भैया ये एग्जाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो आज मैं आप लोगों की इन्हीं सारी बातों को दूर करने के लिए आया हूं। गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, इंडियन रेलवेज यानी कि भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें, तो भारतीय रेलवे के अंदर बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स आते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर का नाम है आरवीएनएल, जिसको बोलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड। दूसरे पब्लिक सेक्टर का नाम है राइट्स, जिसने आपका नाम सुना होगा। तीसरे पब्लिक सेक्टर का नाम है आईआरकॉन। ये सब रेलवे की सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। और अगर आप इनके रिक्रूटमेंट को देखोगे तो हमेशा ये पाओगे, ये हमेशा ऐसे लोगों का रिक्रूटमेंट निकालती हैं जिनके पास 1, 2, 3, 4 साल का रेलवे के प्रोजेक्ट्स पे किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये हमेशा ये बोलती है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जिनके पास 2, 3, 4 या 1 साल का रेलवे का एक्सपीरियंस है, वो लोग डायरेक्ट आकर के हमें इंटरव्यूज दीजिए। और वो जॉब जो होती हैं वो परमानेंट जॉब होती हैं। तो अगर आज आप मेरी नजर में देखते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि एमपी मेट्रो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जरूर है, लेकिन क्या ये आपके लिए बेनिफिटेड है, तो मैं आपको बोलूंगा ये डेफिनेटली बेनिफिटेड है उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए राइट नाउ जिनके पास अभी जॉब नहीं है। तो गाइस, अगर आपको पता अभी जॉब नहीं है, तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहां का एक्सपीरियंस लेते हो, तो बहुत बार बहुत सारी कंपनीज होती है जो रेलवे के ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर जैसी पोस्ट के लिए आप लोगों को परमानेंट रिक्रूट करती है, वो भी इंटरव्यू के बेसिस पे, जिसके नाम मैंने बताया आईआरकॉन, राइट्स, आरवीएनएल। और अगर हम बात करें, इनको भी छोड़ दें, अगर हम लोग सिर्फ अगर हम इसी मेट्रो की बात कर लेते हैं, तो आप देखोगे, अगर आप एमपी मेट्रो के बारे में देखोगे, तो ये कोई पहला रिक्रूटमेंट नहीं है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं। अगर मैं हर चीज में जाऊंगा तो इतने रिक्रूटमेंट यहां पर पहले ही आ चुके हैं। अगर आप देखोगे, ये सारे रिक्रूटमेंट गाइस कुछ इस प्रकार के थे, उन्हीं लोगों को लिया गया जिनके पास ये एक्सपीरियंस था। तो आप देखोगे बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स पहले भी हो चुके हैं जिनमें उन्हीं लोगों को लिया जिनके पास एक्सपीरियंस था। तो कल को अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे वर्क करते हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, तो नो डाउट आपको सैलरी तो मिलती है। आप किसी परमानेंट एग्जाम के लिए तैयार भी अपने आप को कर लेते हो, आप अपनी प्रिपरेशन भी कर लेते हो कि किसी और एग्जाम के लिए कर रहे हो, उसके लिए आप समय निकाल लेते हो, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हो कुछ पर्टिकुलर समय के दौरान। लेकिन गाइस, इसका एक्सपीरियंस आपको बहुत जगह आगे काम आता है। इसलिए मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है और उसको लगता है कि मुझे एमपी मेट्रो के लिए फॉर्म भर देना चाहिए, तो मैं बोलूंगा प्लीज ये गलती मत करना कि आप पेपर देने ना जाएं। अगर आप एलिजिबल हैं, पेपर दीजिए। अगर आज आपके पास जॉब नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पेपर दीजिए। चलिए, इसी तरीके से मिलते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की और नीड होगी, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जो मुझसे हेल्प होगी, जो पूरी टीम से हेल्प होगी, वो सारी हेल्प आप लोग के लिए की जाएगी। मैं आपके लिए खड़ा हूं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।